श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य अध्याय 2। श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य अध्याय 2 में गीता के अद्भुत प्रभाव और महत्व का वर्णन किया गया है। यह अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो गीता को पढ़ने, सुनने या उसका श्रवण करने के फल को जानना चाहते हैं। अध्याय 2 का सारांश। एक बार राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, हे मुनिवर, आपने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय का पाठ करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। कृपया मुझे बताइए कि गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य क्या है। तब शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग कहलाता है। यह अध्याय आत्मज्ञान, स्थिर बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को दिखाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अविनाशी स्वरूप का उपदेश दिया है और कर्मयोग का महत्व बताया है। अध्याय 2 का महात्म्य कथा के रूप में। एक समय की बात है, दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन और पापी था। धनाभाव के कारण वह दूसरों से चोरी करता था और धर्म के मार्ग से भटका हुआ था। एक दिन वह किसी संत के पास गया और बोला, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊं। संत ने कहा, तुम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नित्य पाठ करो। यह अध्याय तुम्हारे सारे पापों का नाश कर देगा और तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। ब्राह्मण ने संत की बात मानी और गीता के दूसरे अध्याय का नियमित पाठ करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका मन पवित्र हो गया। उसने चोरी छोड़ दी और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। अंततः उस ब्राह्मण को श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। द्वितीय अध्याय पढ़ने का फल। इसके पाठ से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। मृत्यु के समय श्री कृष्ण स्वयं साधक को अपने धाम ले जाते हैं। यह अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो बार बार चिंता और भय में रहते हैं। अध्याय 2 का विशेष श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल का कारण मत बनो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो।